नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। इससे पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 का प्रश्न संख्या 486 तक पार्ट 9 में करा चुके हैं और आज प्रश्न संख्या 487 से करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर कर दे। बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत हेल्प करेगा। 2 से 3 बार वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 487। मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों को खाली स्थान में सुधार करना है। इसका सही आंसर है बी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। प्रश्न संख्या 488। खाली स्थान प्रबंधन सिद्धांत ग्राहकों की जरूरतों तथा अपेक्षाओं पर जोर देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है MIS, सी में है PERT, बी में है TQM और डी में दिया है CPM। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 489। पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लासिफिकेशन। प्रश्न संख्या 490। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी फेयोल। प्रश्न संख्या 491। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, ड्यू पॉइंट कंपनी। प्रश्न संख्या 492। GOC का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है बी, गुड्स ऑफिस कमेटी। प्रश्न संख्या 493। किसी संस्थान के वित्तीय आय व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन बी, बजटिंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 494। वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मदों को कवर करता है कहलाता है? कैपिटल बजटिंग कहलाता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 495। खाली स्थान निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, रिक्वायरिंग। प्रश्न संख्या 496। किसी भी संस्थान में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है? प्रश्न संख्या 496 का सही आंसर है डी, ऑडिटिंग। प्रश्न संख्या 497। पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के 2 तत्व या भाग कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल। प्रश्न संख्या 498। ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स डफ ब्राउन। प्रश्न संख्या 499। नीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1895 में। प्रश्न संख्या 500। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जॉन कॉटन डाना ने किया। प्रश्न संख्या 501। विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1932।
प्रश्न संख्या 502 विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गैलॉर्ड ब्रदर्स ने। प्रश्न संख्या 503 डेट्रॉयट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को राल्फ उल्वेलिन द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया? 1929 में। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए खाली स्थान लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओवरड्यू चार्ज। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों और उनके आने के उद्देश्य का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे खाली स्थान रजिस्टर कहते हैं, लाइब्रेरी रजिस्टर कहते हैं। प्रश्न संख्या 506 उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर किताबें, अन्य सामग्री और अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर आमतौर पर खाली स्थान के पास स्थापित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंट्रांस गेट। प्रश्न संख्या 507 पुस्तकालय सामग्री के परिसंचरण सर्कुलेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने पत्रिका प्रबंधन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 509 बॉटम कार्ड का प्रयोग खाली स्थान में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है कार्डेक्स सिस्टम में। प्रश्न संख्या 510 न्यूयॉर्क प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती है? 2। इसका आंसर है ए, 2 पंजीकरण फाइल। अगला प्रश्न है, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वुड। प्रश्न संख्या 512 लूज लीफ बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग खाली स्थान रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन है ए, पीरियोडिकल्स। प्रश्न संख्या 513 पुस्तकालय का वह क्षेत्र जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण प्रक्रिया को संभालते हैं क्या कहलाता है? सर्कुलेशन डेस्क। प्रश्न संख्या 514 धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाले सदस्यता कार्ड क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रावर्स टिकट। अगला क्वेश्चन है, किस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों का विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑडियो चार्जिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 516 डेट्रॉयट स्वचार्जिंग प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, पीआरटी का विकास कब हुआ? 1958 में। अगला क्वेश्चन है, SWOT एनालिसिस किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट हमफ्रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीआरटी के लिए एक अन्य सापेक्ष शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीपीएम। प्रश्न संख्या 520 पोस्ट कॉर्प का संबंध है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 521 खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान खाली स्थान के बाद किया जाता है, एक्सेशनिंग के बाद। अगला क्वेश्चन है तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से दो कार्य करता है, पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा कैटलॉगिंग। राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 523 किसी संस्थान की दैनिक आय और व्यय खाली स्थान में दर्ज किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल रजिस्टर। प्रश्न संख्या 524 पुस्तकालय और पुस्तक पत्रिका सप्लाई से संबंधित फोरम है गुड्स ऑफिस कमेटी। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 525 एक शैक्षणिक संगठन है जिसका गठन पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्ति की समान शर्तें स्थापित करने और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित कार्य मार्जिन और पुस्तकालयों के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुड ऑफिस कमेटी। प्रश्न संख्या 526 गिलार्ड ब्रदर्स ने खाली स्थान में कॉटन डाना द्वारा तैयार की गई बुनियादी द्विपत्रक प्रणाली का उपयोग करते हुए एक विद्युत चालित बुक चार्जिंग मशीन पेश की, इसका राइट आंसर है डी 1932। प्रश्न संख्या 527 पैट्रन रजिस्टर का उद्देश्य है आइडेंटिफाई ऑफ द ब्रोवर, लेने वाले का पहचान करना। अगला क्वेश्चन है बिस्पीकिंग शब्द का अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिजर्वेशन ऑफ द बुक। प्रश्न संख्या 529 एक परिसंचरण जिसमें एक उधारकर्ता बुक कार्ड की अगली खाली लाइन पर अपनी टिकट नंबर दर्ज करता है, सहायक चेक और स्टाम्प डेटा लेबल को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेमको सेल्फ चार्जिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 530 पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों और उनके दौरे के उद्देश्य का रिकॉर्ड खाली स्थान के रूप में रखा जाता है, तो गेट रजिस्टर के रूप में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 531 किसी पुस्तक पर लगा चिन्ह जो शेल्फ पर उसकी सटीक या निश्चित स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है बुक मार्क। प्रश्न संख्या 532 का सही आंसर है सेल्फ मार्क। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान जिस पर नियत तारीख या जारी करने की तारीख की मुहर लगाई जाती है जिसे पुस्तक के पीछे या सामने वाले पत्ते पर चिपकाया जाना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन है ए डेट स्लिप। अगला क्वेश्चन है किसी पुस्तक के आगे या पीछे का खाली पृष्ठ कहलाता है, इसका राइट ऑप्शन है ए फ्लाई लीफ। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर रखा गया रजिस्टर जिसमें आगंतुक अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम पता यात्रा का समय आदि लिखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेट रजिस्टर। प्रश्न संख्या 536 पुस्तकालयों के प्रवेश द्वार पर एक काउंटर जहां आगंतुक उन सामानों को जमा कर सकते हैं जिन्हें पुस्तकालय में लाने की अनुमति नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रॉपर्टी काउंटर पे रखा जाता है। अगला
क्वेश्चन है, बुनियादी योग्यता स्तर और पेशेवर पुस्तकालय काज के तत्वों में प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को कहा जाता है सेमी प्रोफेशनल। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, जिसे अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है, ने अपनी पहली दस्तावेजीकरण अनुभागीय समिति के अध्यक्ष के रूप में खाली स्थान को नियुक्त किया था, जिसने पुस्तकालय भवनों, फर्नीचर और फिटिंग के क्षेत्रों को रिपोर्टिंग में शामिल किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 539, IS अनुपात 1533-1960 मानक पुस्तकालय के किस कार्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है डी रिगार्डिंग बिल्डिंग फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। प्रश्न संख्या 540, ISO अनुपात 5970-1979 मानक पुस्तकालय के किस कार्य से संबंधित है? फर्नीचर, चेयर्स एंड टेबल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 541, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टोटल 7500 प्लस MCQ कराएंगे, जो बिहार लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीलेट एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा और BPSC लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 में भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसे ज़रूर देख ले, वीडियो प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।